हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी 24 दिसंबर को एक पेंटागन की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि चाइना हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ इट्स कोर इंटरेस्ट एंड नाउ includes even India's northeastern province of Arunachal Pradesh in it. इसका मतलब कि now China considers the unification of Arunachal Pradesh visit with its mainland as a natural requirement for the great rejuvenation of the Chinese nation, जिसका टारगेट चाइना ने 2049 तक सेट किया है। और इसी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि चाइना वांट्स टू टेक ओवर ताइवान बाय 2027 विथ फोर्स। लेकिन अदर टेरिटरीज के लिए, चाहे वो सेनकाकुर आइलैंड्स हो या अरुणाचल हो या साउथ चाइना सी के जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है, उनके ऊपर इसने कोई अपना टाइमलाइन नहीं दिखाया। लेकिन एक बात तो क्लियर है इससे कि भले ही इमीडिएट टाइमलाइन नहीं है, लेकिन इफ चाइना सक्सीड्स इन टेकिंग ओवर ताइवान, then it will get emboldened to make moves in other areas. मे बी इंडिया के जो अरुणाचल प्रदेश है उस पर अभी उनका कोई मूव नहीं हो, लेकिन वी कैन सी चाइनीज मूव्स इन द फ्यूचर। और ये जो पेंटागन की रिपोर्ट है उसके भी अनुसार कहा गया है कि भाई चाइना इज ग्रेजुअली हार्डनिंग इट्स स्टांस ऑन अरुणाचल प्रदेश, और मे बी इन फ्यूचर चाइना में ओपन ए न्यू फ्रेंड। क्योंकि अभी तक देखें कि जो रिसेंट चाइना के साथ जो भी क्लैसेस हुए हैं और इवन स्टैंड ऑफ हुआ है LAC पर, तो वो 2017 में डोकलाम में हुआ, जो दैट इज इन मिडिल सेक्टर। उसके बाद जो 2022 में गलवान क्लैश हुआ तो वो वेस्टर्न सेक्टर में है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है दैट इज नोन एज वेस्टर्न सेक्टर। हाँ, 2022 में एक माइनर क्लैश हम कह सकते हैं कि उसमें हुआ था, जो तवांग एरिया है उसी के पास दोनों ही ट्रुप्स के, और जिसमें चाइना का एक क्लेम था कि भाई इंडियन ट्रुप्स हैव ब्लॉक्ड इट्स पेट्रोल टीम। लेकिन इंडिया की तरफ से था कि नहीं, चाइना वाज ट्राइंग टू अल्टर द स्टेटस को। सो दैट वाज द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू साइड्स। लेकिन अब अगर देखें कि क्या सही में अरुणाचल प्रदेश इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ कोर टीम यानी कोर इंटरेस्ट ऑफ द चाइनीज लीडरशिप। और तो अभी तक अगर पास्ट में आप देखें तो चाइना लेड इट्स क्लेम टू अरुणाचल प्रदेश ऑन हिस्टोरिकल ग्राउंड्स, और इवन ऑन दिस ग्राउंड दैट इट इज अ पार्ट ऑफ सदर्न तिब्बत। इसीलिए वो हमेशा देखें कि कितनी बार चाइना जो मेन लैंड फॉर्म्स हैं या डिफरेंट प्लेसेस हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसको चाइनीज नाम दे देता है। माने दैट दे हैव डन इट ऑन वेरियस ओकेजन्स। और इवन अरुणाचल प्रदेश का ही नाम वो कह रहा है कि भाई ये जैंगनैन ये है, उसके हिसाब से, चाइनीज के हिसाब से। तो चाइना का ये जो ट्रेंड है वो कोई आज का नहीं है। वो सारे जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उस सब का अपना एक नोमेनक्लेचर डेवलप करता है, ताकि जस्ट टू सपोर्ट इट्स क्लेम फर्दर whenever there is negotiation it may माने उनको लगता है कि इससे हमारा जो क्लेम है दैट विल गेट फर्दर स्ट्रेंथ है। जहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश का प्रश्न है, तो अभी तक अगर आप देखें कि चाइना पास्ट में भी वो एक चाहता था कि भाई एक पैकेज फार्मूला, और जिसके आधार पर माने कहें कि दोनों ही कंट्री एक गिव एंड टेक का अप्रोच अपनाए। इफ अगर 50s में जो कई राउंड के टॉक हुए थे इंडिया और चाइना के बीच, तो उसमें एक प्रपोजल भी दिया गया था कि इफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस चाइनीज क्लेम इन द वेस्टर्न सेक्टर देन इट इज रेडी टू रिलिंक्विश इट्स क्लेम इन द ईस्टर्न सेक्टर। यानी चाइना जो अरुणाचल पर क्लेम करता है उसको छोड़ने के लिए तैयार है यदि इंडिया
उसके क्लेम को वेस्टर्न सेक्टर यानी लद्दाख में एक्सेप्ट करने, खास करके जो अक्साई चीन एरिया है, क्योंकि अक्साई चीन एरिया जो है वो चाइना के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ इसेंशियल फॉर लिंकिंग जिनजियांग प्रोविंस विथ वेस्टर्न तिब्बत, और इसीलिए चाइना की हमेशा उस पर नज़र रही है, और अभी भी चाइना उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि इस पे जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का जो रिएक्शन आया है, उसने इस रिपोर्ट को बड़ा ही इरेस्पॉन्सिबल और इवन मिसलीडिंग करार दिया है। चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं लिन जियान, उनका कहना है कि भाई इट इज़ एन अटेम्प्ट टू शो डिस्कॉर्ड बिटवीन चाइना एंड इंडिया। उनके हिसाब से कि भाई चाइना और इंडिया के बीच जो एलएसी का सिचुएशन है एलएसी पे, वो दैट इज़ नॉर्मल स्टेबल, और दोनों ही साइड अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स भी ले रहे हैं। तो उनके हिसाब से कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन इंडिया चाइना टाइज, और यूएस जो है वह जानबूझ करके दोनों के बीच और दोनों के रिलेशन में एक ऑब्स्टेकल डाल रहा है by highlighting the or even by focusing on the Chinese threat, military threat to India। लेकिन अगर आप देखें कि हाल के दिनों में जो चाइनीज एक्शंस हुए हैं, उससे लगता है कि देयर इज समथिंग फिशी, क्योंकि अभी नवंबर में एक इंडियन सिटीजन प्रेमा वांगजोंग, वो जब यूएसए लंदन से आ रही थी जापान टोक्यो के लिए, तो उनका लेओवर था संघाई एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। वहाँ उनको करीब 18 आवर्स डिटेन किया गया, और उस बीच में उनके साथ बड़ा ही मिसबिहेव किया गया। उनको न खाने के लिए मतलब दिया गया, और इवन शी वॉज नॉट अलाउड टू टेक रेस्ट, इवन फूड वॉज डिनाइड, एंड देयर आर मेनी वेज, इवन टॉन्ट्स जो उसके जो चाइनीज ऑफिशियल्स थे वे उसके ऊपर काफ़ी टॉन्ट्स भी करते थे कि भाई अरुणाचल प्रदेश तो एक चाइनीज टेरिटरी है बेसिकली, जांगजन, सो यू कैन अप्लाई फॉर चाइनीज पासपोर्ट। तो इस तरह से उसको मेंटल टॉर्चर किया गया। इंडिया ने इसके अगेंस्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नॉट ओनली इन दिल्ली बट इन बीजिंग ऑल्सो रजिस्टर्ड, एंड देन चाइना अगेन जैसे हमेशा करता है कि नहीं नहीं वी हैव नॉट मिसट्रीटेड प्रेमा वांगजोंग, और उनके साथ हमारा ऐसा कोई एक नॉर्मल जो प्रोसीजर है वही जो इमिग्रेशन ऑफिसर दे वर फॉलोइंग दैट नॉर्म। चाइना ने अपना एक कहने की वो जो एक्शन था प्रेमा वांगजोंग के अगेंस्ट में, उसको डिफेंड भी किया कि भाई वी हैव नेवर रिकॉग्नाइज द सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश इलीगली सेटअप बाई इंडिया, और ये जो बेसिकली उनके हिसाब से कि भाई दिस बिलोंग्स टू चाइनीज टेरिटरी। लेकिन अभी हाल में देखें कि अभी रिसेंट इसी वीक एक घटना घटी है कि एक इंडियन ब्लॉगर को चाइनीज एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया, एंड दैट वाज डन फॉर नॉट 1 or 2 आवर्स जस्ट टू चेक द डॉक्यूमेंट्स, बट फॉर 15 आवर्स उनके हिसाब से उनको डिटेन किया गया। और उनकी अगर बात माने तो उनके हिसाब से कि भाई करीब महीना दिन पहले वो एक वीडियो अपलोड किए हुए थे इसी प्रेमा वांगजोंग के हरासमेंट के ऊपर, और इसीलिए दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट फॉर द चाइनीज अथॉरिटीज। तो इस दोनों को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि ये जो चाइनीज अभी ऑफिशियल्स और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने जो कहा कि भाई देयर इज नथिंग नो रॉन्ग विथ इंडिया चाइना रिलेशंस, एंड द टू साइड्स आर trying to strengthen or trying to take several measures to strengthen cooperation, remove और dispel mutual distrust, माने ये सारी चीज़ें उनके हिसाब से। लेकिन इस एक्शन को अगर हम ले, ये जो अरुणाचल की जो प्रेमा वांगजोंग है उनके साथ और एक अदर जो ब्लॉगर है, तो इससे लगता नहीं है, इससे लगता है कि भाई चाइना के बारे में जो पेंटागन की रिपोर्ट है दैट इज नॉट ऑफ द मार्क, एंड दैट इज ट्रू। अदरवाइज अगर आप ये एक्शन उस समय ले रहे हैं जब दोनों ही साइड
रिलेशन को काफ़ी नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। और इवन अब देखें कि रिसेंट में जो वीसा रिस्ट्रिक्शंस थे उनको एज किया गया, इवन डायरेक्ट फ्लाइट को भी रिज्यूम किया गया, मानसरोवर यात्रा था उसको भी यानी रिज्यूम माने रीस्टार्ट किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं अभी हाल के दिनों में, ताकि दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन है वो इम्प्रूव करे। लेकिन साइड बाय साइड अगर आप इस तरह के स्टेप ले रहे हैं, दैट विल डीपेन म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। इसका मतलब कि देयर इज सम स्ट्रेटजी बिहाइंड इट। और अब लग रहा है ये जो पेंटागन की रिपोर्ट के बाद कि भाई दीज आर बेसिकली कैलकुलेटेड मूव्स बाय द चाइनीज। दे वांट टू कन्वे स्ट्रेटेजिक मैसेज टू इंडिया। अब वो क्या हो सकता है, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है कि भाई चाइना का जो इंटेंशन है वो क्या है? क्योंकि एक तरफ आप रिलेशन को सुधार रहे हैं और दूसरी तरफ आप उस पर एक कह लें कि बिगाड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई ये सारे जो न्यू और ये जो हरकतें हैं जो चाइनीज कर रहे हैं वो बाय डिटेनिंग इंडियन सिटीजन्स ऑन वेरियस एक्सक्यूजेस, इसका मतलब दे वांट टू माउंट प्रेशर ऑन इंडिया। क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी वे तो बहुत खुश है कि भाई इंडिया और यूएस के रिलेशन में एक खटास आई है ये जो ट्रंप टैरिफ के कारण, तो दे आर हैप्पी विद दैट। लेकिन उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं कि भाई यूएस और इंडिया के बीच ये जो रिलेशन में फिर से सुधार आ जाए, और इफ द टू कंट्रीज अराइव एट सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवर द टैरिफ्स। क्योंकि अदर एरियाज देखे, चाहे वो डिफेंस हो या टेक्नोलॉजी हो, उस समय तो रिलेशन ऑलरेडी पुराने ही लेवल पे है, उसमें कॉपरेशन इज गोइंग हेड एट द अर्लियर पेस। केवल जो ट्रेड है उसमें इरिटेंट पैदा हो गया और उसी के कारण दोनों के बीच का जो रिलेशन है उस पर एक बिग क्वेश्चन मार्क उभर के आएगा। तो चाइना को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में फिर इंडिया और यूएस का जो रिलेशन पुराने स्टेज में था, यानी बाइडेन एरा था या इवन प्रीवियस ट्रंप के टाइम में, तो वो स्थिति फिर से ना आ जाए। और इसीलिए वो प्रेशर एक बिल्डअप कंटिन्यू करना चाहता है ताकि इंडिया नॉट गेट टू क्लोज टू द यूएस। और दूसरी बात हो सकती है कि भाई चाइना को रियली चाइना सोच रहा है कि भाई नाउ वी हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटीज और वी कैन पुश इंडिया both in the western sector as well as the eastern sector simultaneously. I mean, they have the manpower, they have the military capability to squeeze India in the both sectors. माने ये उनका एक विजन हो सकता है और इसीलिए वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन एट द सेम टाइम दे आर हैविंग सम मिसचिफ्स ऑल्सो। और इसके बाद एक फाइनल जो हमें लगता है कि अब जो दलाई लामा है अभी वो काफ़ी एजेड हो चुके हैं और मे बी उनके डेथ के बाद न्यू जो दलाई लामा के जो चयन का प्रोसेस होगा, तो चाइना तो अपना क्लेम कर रहा है कि भाई वी विल हैव कंट्रोल ओवर द सिलेक्शन ऑफ न्यू दलाई लामा आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस न्यू वन, द ओल्ड वन। लेकिन पहले होता था कि पहले दलाई लामा ने कहा था कि भाई हमारा कोई सक्सेसर नहीं होगा, लेकिन नाउ अब कहा कि नहीं, ही विल बी देयर और मे बी he may be born in the new or even Indian territory of अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि तवांग एरिया में जो 6th दलाई लामा था वो भी वहीं उनका भी जन्म हुआ था, ये तवांग एरिया में 6th दलाई लामा का। तो मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर में ये जो न्यू दलाई लामा वो भी वहीं मिले, तो उस समय फिर चाइना को बड़ी दिक्कत हो जाएगी अपने रोल को एस्टेब्लिश करने में। तो इसलिए चाइना की नज़र अरुणाचल प्रदेश पर, और इसीलिए वो बार बार ये जो तवांग, खास करके जो तवांग ट्रैक्ट है उसको लेना चाह रहा है, उस पर वो अपने को कंप्रोमाइज करने की पोजीशन में नहीं। तो इस तरह से देखें कि ये तीनों रीजन, अब तीनों में से कोई भी माने उसके पॉसिबिलिटी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखें तो एक तो यूएस फैक्टर जो दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और दैट सीम्स टू बी द लाइकली रीजन। क्योंकि अभी अगर आप देखें कि यूएस
और चाइना दोनों के बीच में एक राइवलरी है. दे आर कंपीटिंग फॉर देयर डोमिनेंस. इसलिए कि चाइना तो अभी एस्पिरेंट पावर है, स्पाइट इट वांट्स टू हैव इट्स स्टेटस इक्वल टू यूएस. और टू सम एक्सटेंट ट्रंप ने तो G2 का कंसेप्ट फ्लोट करके माने, और जो यूएस की जो न्यू स्ट्रेटजी आई है तो उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई चाइना हैज़ बिकम नियर पियर, माने नॉट पियर बट नियर पियर. तो उससे चाइना को और इम्बोल्डन हुआ. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि भाई चाइना और यूएस के जो कंपटीशन है उसमें इंडिया चाइना के साथ न होकर के यूएस के साथ हो जाए. तो इससे होगा कि भाई यूएस का जो वेट है दैट विल गो अप. और इसीलिए चाइना चाह रहा है कि भाई इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करे ताकि इंडिया अपने को एक कहें कि इंडिपेंडेंट स्टेटस और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करे. इट शुड नॉट टिल्ट टुवर्ड्स यूएस. ये सबसे बड़ा रीजन हमें तो लग रहा है, क्योंकि दलाई लामा वाला इशू जो है वो उतना बड़ा नहीं है. ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ तिब्बत, लेकिन दे कैन हैंडल इट इजीली. क्योंकि अभी भी इससे पहले भी जो पंचन लामा का केस हुआ तो उसमें भी दे हैव डन इट. और वो हो सकता है कि भाई चाइना अपना न्यू दलाई लामा अनाउंस कर दे. ये जो अदर जो कहने की ये प्रेजेंट दलाई लामा के जो फॉलोअर्स हैं they will have their own Dalai Lama and there will be two Dalai Lama. So that may be the possibility. तो ये उतना बड़ा इशू नहीं है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू हमें लग रहा है कि वो यूएस फैक्टर है एंड दैट विल कंटिन्यू टू गाइड इंडिया चाइना रिलेशंस इन द डेज अहेड. धन्यवाद.